हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेकफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और यहां पर आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टेट 2019 का जो 7वां चरण आयोजित होने वाला है उसको लेकर के। बहुत सारे कमेंट्स ये आ रहे हैं कि 7वां चरण जो है कब तक आएगा। तो मेरे जानकारी के अनुसार या मेरे अनुमान के अनुसार अब जो बिहार स्टेट 2019 के लिए जो भर्ती होनी है लगभग 37,000 पदों पे, उसका जो 7वां चरण का आयोजन जो है मुझे लगता है कि जून में इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए, इससे पहले नहीं आएगा। और हो सकता है उसके साथ ही जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी नोटिफिकेशन दे दिया जाए, ऐसी संभावना है अगर वो बजट में पास हो जाता है तो। यहाँ पर जो बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं वो है बिहार स्टेट 2019 के बारे में, जिसमें लगातार जो है शिक्षा सुधार रोजगार के नाम पर जो है ये बताया जा रहा है, अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं पहले उनको जो है चयन कराया जाए या उनको प्राथमिकता दी जाए, जो कि पूरी तरीके से गलत है। मैं पहले भी अपने वीडियो में जो है कई बातें रख चुका हूँ और आज भी एक नई बात लेकर के आया हूँ। नई बात क्या, एक प्रूफ लेकर के आया हूँ जिसमें मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा कि बिहार स्टेट 2019 जो है एक शिक्षक पात्रता परीक्षा थी, न कि भर्ती परीक्षा। तो चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्लिक करना हो सब्सक्राइब बटन पे, बेल आइकन पे प्रेस करिएगा। ऑल पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक चीज बता दे रहे हैं कि अगर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं वो उचित है कि नोटिफिकेशन का जो है मांग किया जाए, वो भी सही है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि अभी ये संभव नहीं है कि नोटिफिकेशन जारी हो। तो इसमें आप लोगों को जो है आंख मूंद करके फैसला नहीं करना चाहिए कि नोटिफिकेशन जारी किया जाए, धरना प्रदर्शन किया जाए, ये उचित नहीं है। कारण यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी 30,000 जो पदों की भर्ती चल रही है माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसका भी शेड्यूल अभी जो है आया हुआ है, लेकिन अभी जो है प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। दूसरी तरफ 94 शिक्षक बहाली की थर्ड फेज की काउंसलिंग होनी है और नियोजन पत्र वितरण का भी कार्यक्रम है। तो ऐसे में बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थियों के लिए या स्टेट 2011-12 के अभ्यर्थियों के लिए नया नोटिफिकेशन 37,000 पदों के लिए जारी करना बिहार सरकार बिहार शिक्षा विभाग के लिए बिल्कुल नामुमकिन है, ना ऐसा हो पाएगा। और ये जब भी होगा तो जून में ही होगा। अगली चीज ये है कि आप लोगों को जो है धरना प्रदर्शन में जो है बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि ये जो भर्ती आने वाली है 37,000, ये जब भी निकलेगी तो इस पर केस कर दिया जाए और केस करके इस बहाली को जानबूझकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग को ये सावधान रहना है। आप धरना प्रदर्शन करिए, लेकिन ये मांग मत करिए कि जो क्वालिफाइड अभ्यर्थी थे, जो मेरिट इन द लिस्ट है, उनको प्राथमिकता दी जाए। ऐसी कोई डिमांड की जरूरत नहीं है। आपको डिमांड करना चाहिए कि पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, क्योंकि 3.5 लाख पद जो है टोटल खाली हैं, ये सभी लोग को पता है। और ये प्राइमरी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक मिला करके है। तो कम से कम जो है 1 लाख वैकेंसी जो है माध्यमिक उच्च माध्यमिक में आने वाले समय में आनी चाहिए, जिससे सभी अभ्यर्थियों को जो है उसमें नौकरी तय हो सके और पक्की हो सके। तो आप लोग ऐसे लोगों से बच के रहिए जो लोग केस करने के चक्कर में हैं, क्योंकि अगर एक बार इस पे केस हुआ तो आप देख रहे हैं कि 94 शिक्षक बहाली पे कितने केस हुए हैं और अभी भी केस हुए हैं, तो वो बहाली अभी तक फंसी हुई है। तो आपके 37,000 की अगर बहाली पे अगर एक भी केस होता है, अगर आपकी गलती की वजह से या आपको गुमराह करा के अगर केस कराया जाता है, एक भी केस अगर हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा कि वो भी भर्ती फिर 3 साल से पहले नहीं होगी। और एक केस होने का मतलब है कि एक आदमी भी केस करेगा तो बहुत सारे लोग निकल के आएंगे केस करने के लिए और इन केसों की संख्या लगातार बढ़ती जाएगी। यहाँ पर जो है, इससे पहले मैंने अपने वीडियो में बताया था कि बिहार स्टेट 2019 के जो अभ्यर्थी हैं उनको ये गलतफहमी हो गई है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा है। वास्तव में शिक्षक पात्रता परीक्षा ही है। और इसके लिए मैंने जो है नोटिफिकेशन का आपको स्क्रीनशॉट लगा के वीडियो बनाया था और बिहार गजट जो पास हुआ था 2019-20 की जो नियमावली थी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की, उसको भी दिखाया था। यानी कि आपको सारे प्रूफ मैं दे चुका हूँ और एक अंतिम प्रूफ फिर यहाँ पे देने जा रहा हूँ, जो कि प्रेस विज्ञप्ति जो जारी की गई थी बिहार स्टेट 2019 को लेकर के, उसका एक कॉलम मैं पढ़ देता हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा थी या शिक्षक भर्ती परीक्षा थी। यहाँ पर जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, उसको लेकर के कुछ लोग आप सभी अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। वास्तव में शिक्षक पात्रता परीक्षा थी और उसमें जो जो बातें की गई हैं, कही गई हैं, वो लाइन के साथ मैं आपको यहाँ पे पढ़ दे रहा हूँ। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। और ये प्रेस विज्ञप्ति है, यानी कि मैं मेरे पास जो है PDF फाइल है या 3 नोटिफिकेशन है, जिसमें बिहार का बजट भी है मेरे पास, माध्यमिक उच्च माध्यमिक के 2019-20 की जो नियमावली है नई, वो भी मेरे पास है, और अब ये प्रेस विज्ञप्ति भी मेरे पास आ गई है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कि क्या इसमें जो है बताया गया है, ताकि आप ये फैसला कर सकें कि प्राथमिकता की जो मांग कर रहे हैं मेरिट इन लिस्ट वाले अभ्यर्थी, वो पूरी तरीके से गलत है। आपको मांग करनी तो पदों की संख्या बढ़ाने के लिए मांग करिए और प्रयास आप लोग ये करिए कि एक भी केस इस बहाली के आने से पहले इस पर ना हो पाए, क्योंकि अगर बिहार स्टेट 2019 की जो प्रक्रिया है, जो पात्रता परीक्षा हुई है, अगर उस पर केस हुआ तो आपका रिजल्ट ऑलरेडी रुका हुआ है और केस होने के बाद आपका रिजल्ट कभी नहीं मिल पाएगा। और इसका फायदा जो नई बहाली आएगी तो 2011-12 की जो स्टेट अभ्यर्थी जो छूटे हुए उनको मिल जाएगा, फिर आप लोग हाथ मलते रह जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति में क्या बात कही गई थी। उसका स्क्रीनशॉट भी मोबाइल की स्क्रीन पर लगा देंगे।
यहाँ पर जो है जो प्रेस विज्ञप्ति आई थी उसमें जो है विज्ञप्ति संख्या PR 373/2019 था। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा एस्टेट 2019 एवं शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निर्देशक योग्यता परीक्षा 2019 से संबंधित आवश्यक सूचना दी गई थी। और इसमें माध्यमिक वर्ग 9 से 10 के लिए जो है पदों की जो है बात बताई गई थी। ठीक है, पेपर 1 के तहत और पेपर 2 के तहत जो है वर्ग 11 और 12 के विद्यालय हेतु पदों की बात बताई गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है बात कर लेते हैं कि जो है इसमें ठीक उसके नीचे जो चयन प्रक्रिया है, पॉइंट नंबर 2 पे चयन प्रक्रिया लिखी थी, तो इसमें क पॉइंट में लिखा था कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019। तो सबसे पहले तो यहीं पे लिख दिया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019। यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा या माध्यमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, ऐसा कुछ भी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का उच्च प्राप्तांक से न्यून प्राप्तांक के क्रम में यानी घटते क्रम में शिक्षा विभाग बिहार पटना से विषयवार एवं कोटिवार, ध्यान से सुनिएगा, विषयवार एवं कोटिवार यानी कैटेगरी वाइज पद का विवरण उपलब्ध कराए जाने के बाद कुल पद के बराबर अभ्यर्थियों का विषयवार एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2019 होगी उसमें जो अभ्यर्थी कट ऑफ के दायरे में आएंगे, क्वालिफाइड करेंगे। ठीक है, क्वालिफाइड करने के बाद जब आवेदन प्रक्रिया इसकी शुरू हुई है उसमें जब आवेदन करेंगे तब जो कट ऑफ बनेगा, जो मेधा सूची बनेगी वो बढ़ते से घटते क्रम में बनेगी जैसी नॉर्मली बनती है। अब इसी चीज को यहाँ पर आपको घुमा फिरा करके कुछ लोगों द्वारा बताया जा रहा है, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है कि बिहार स्टेट 2019 की परीक्षा के बारे में बात कही जा रही है कि उसी में जो अभ्यर्थी पास होंगे उनका कट ऑफ के हिसाब से बनेगा। कहने का मतलब उनका यह कि फिर स्टेट की मेरिट के हिसाब से क्या ज्वाइनिंग कराई जाएगी, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि स्टेट की मेरिट के हिसाब से ज्वाइनिंग होगा, ये नहीं लिखा है। ठीक है, कोटिवार, पदवार, विषयवार एक नई सूची बनेगी और वो नई सूची आवेदन के बाद होगी, उससे पहले नहीं होगी। इसमें आपको इसकी जो व्याख्या की जा रही है वो गलत तरीके से की जा रही है, पहली चीज। ठीक है, उसके बाद जो है ख पॉइंट में लिखा है कि उक्त परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों में से अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो उक्त परीक्षा में ये परीक्षा और इसमें जो अगर समान अंक प्राप्त करते हैं, ठीक है, और ऐसे अभ्यर्थियों को अधिक उम्र वाले अभ्यर्थियों का अधिमान देते हुए मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। अब यहाँ पर जो लिख रहा है कि उक्त परीक्षा, तो इससे भी लोगों को लेकर के कंफ्यूजन हो रहा है कि उक्त परीक्षा का मतलब बिहार स्टेट 2019 कह रहे हैं। तो उक्त परीक्षा का मतलब यह है कि आप स्टेट 2019 जब पास कर लेंगे उसके बाद जब आवेदन करेंगे तब आपका जो मेरिट अंक बनेगा, अगर उसमें अंक आपके समान होते हैं, ठीक है, तब वहां पे अधिक उम्र वालों को जो है प्रिविलेज मिलेगी या प्राथमिकता मिलेगी। ऐसा सभी विज्ञापन में पहले से हो रहा है, 2012 से हो रहा है कि अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी, तो समान अंक है। अगर उसमें भी जो है दिक्कत होती है तो अल्फाबेटिकल देखते हैं और भी बहुत सारे उसमें सिस्टम है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे गलत तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है या समझा जा रहा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे लिख रहा है कि समान प्राप्तांक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में स्नातक स्नातकोत्तर परीक्षा में अधिक प्राप्तांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। अब यहीं से सारी बात क्लियर हो जाती है कि अगर जो है समान प्राप्तांक और समान जन्मतिथि है तो उस स्थिति में स्नातक और परास्नातक में जो आप अंक प्राप्त किए हैं, जो प्राप्तांक आता है, तो अब ये प्राप्तांक कैसे जुड़ेगा? अगर ये स्टेट 2019 के मेरिट के आधार पर बहाली नहीं है या लिस्ट नहीं बनाई गई है तो इसमें अब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के अंकों की बात की गई है। इसका मतलब यह है कि एकेडमिक मेरिट पे बहाली होनी है। ये स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया कि एकेडमिक मेरिट पे बहाली होनी है। अगर अंक आपके समान होते हैं प्राप्तांक और जन्मतिथि समान रहती है तो आपको ग्रेजुएशन और पीजी के आधार पर जो है मेरिट सूची का निर्धारण किया जाएगा। और ये सब जगह होता है, कोई नई बात नहीं है, सारे विज्ञापन में अभी तक यही होता आया है। ठीक है, उसके बाद जो है लिख रहे हैं कि समान अंक एवं समान जन्मतिथि एवं स्नातक स्नातकोत्तर में भी समान प्राप्तांक होने की स्थिति में नाम में अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि विज्ञापन जो जारी हुआ था 2019 का, उसी समय नियमावली माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बन गई थी, जो कि बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अधिनियम या नियमावली 2019-20 थी, जिसमें डिक्लेयर पहले कर दिया गया था कि एकेडमिक मेरिट के आधार पर मेधा सूची का निर्माण होगा, विज्ञापन निकाला जाएगा नियोजन इकाई अनुसार, विषयवार कोटिवार सारी जानकारी दी जाएगी, मेरिट लिस्ट बनेगी, मेधा सूची बनेगी और उसमें सभी बिहार स्टेट 2019 के अभ्यर्थी या स्टेट पास जो भी अभ्यर्थी हैं
ठीक है, वे सभी लोग उसमें अप्लाई करेंगे, आवेदन के योग्य बनेंगे और उसके बाद जो मेधा अंक होगा उसके हिसाब से निर्धारण किया जाएगा। और उसमें अगर किसी प्रकार की कोई संदेह होती, जैसे नाम या प्राप्तांक एक जैसे हों तो उसमें जन्मतिथि में वरीयता दी जाएगी, जन्मतिथि से नहीं होगा तो अल्फाबेटिकल देखा जाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और यहाँ पे आप लोगों को क्या किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वो कुछ और ही बता दे रहे हैं। वो लोग आपको जो है समझा रहे हैं कि नहीं, बिहार स्टेट 2019 एक शिक्षक भर्ती परीक्षा है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब निर्णय आप लोगों को लेना है कि ऐसे लोगों के साथ रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर बिहार स्टेट 2019 के ऊपर कोई केस होता है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा या शिक्षक भत्ता परीक्षा है तो केस लंबा खींच जाएगा। अगर एक भी केस हुआ तो ध्यान रखिएगा कि साल भर से ऊपर लग जाएगा उसको ये साबित करने में लोगों को। और कोर्ट की कार्रवाई आप देख रहे हैं कि चरणीय शिक्षक वाली ऑलरेडी लटकी हुई है, अभी भी उस पर केसेस पेंडिंग है, भले सारी प्रक्रिया हो रही है, लेकिन एक भी केसेस का अगर रिजल्ट उल्टा चला गया तो वाली प्रक्रिया रद्द हो जाएगी। तो बिहार स्टेट 2019 में अगर एक भी केस होता है तो हो सकता है कि इस परीक्षा को ही रद्द कर दिया जाए, क्योंकि इसमें त्रुटियां तो बहुत सारी हैं, जो कि मैंने पहले भी उजागर किया है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। आप लोग पदों को बढ़ाने के लिए मांग करें, ठीक है, वो उचित है, न कि मेरिट इन द लिस्ट वाले अभ्यर्थी ये मांग करके हमको प्राथमिकता दी जाए। प्राथमिकता किसी को नहीं मिल पाएगी और ना मिलेगी, और जो मेरिट अंक बनेगा एकेडमी के अनुसार उसी के अनुसार बहाली होगी। बस इस वीडियो में मुझे इतना ही कहना था। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।